1857 के कुछ साल बाद जहां लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगनी शुरू हो गई थी, और ये एक या दो कारणों से नहीं हो रही थी, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले जब ब्रिटिश यहाँ आए थे तो वह बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वह इंडिया को अपने अंदर करने की कोशिश करने लगे। वह इंडिया से सामानें लो प्राइजेस में खरीदने लगे और उसको बाहर अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके बहुत ज़्यादा दाम में बेचने लगे। वह लोग इंडिया के पैसे को जो टैक्सों से आता था उनको ज़्यादातर अपने देशों में या तो अपने लिए वेस्ट करने लगे, खर्चा करने लगे। एक ही ट्रेन में 2 कंपार्टमेंट्स होते थे। एक होता था ब्रिटिश के लिए जो कि बहुत अच्छा होता था, और दूसरा होता था इंडियंस के लिए जो कि लो स्टैंडर्ड का होता था। और भी इस तरह बहुत सारे अन्याय किए जाते थे इंडियंस के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े पोस्ट भी इंडियंस के लिए नहीं होते थे, वो सिर्फ ब्रिटिश को ही मिलते थे, जिसकी वजह से पब्लिक और गुस्सा हो गई। अब आता है ऐसा गलती जो ब्रिटिश को उन्हीं पर भारी पड़ गया। ब्रिटिश सोचे थे कि वह अगर एजुकेशन दिलवाएंगे इंडियंस को तो इंडियंस उनका साथ देंगे, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। मॉडर्न एजुकेशन पा करके इंडियंस अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित हुए और वह उनको इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, जिससे वह पूरा कंट्री में ब्रिटिश के अगेंस्ट बात कर सकते थे, या तो पूरा इंडिया में कोई भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना था तो वो कर सकते थे। अब आता है न्यूज़पेपर्स का रोल। जी हाँ, न्यूज़पेपर जो कि बड़े बड़े लीडर जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पब्लिश की हुई होती है, जिनमें ब्रिटिश के अगेंस्ट लोगों को न्यूज़ स्प्रेड किया जाता है, जिसको पढ़ के लोग के अंदर की देशभक्ति की भावना और बढ़ जाती है। इस समाचार पत्र में लिखा है कि अंग्रेजों ने फिर से हमारे अधिकार छीन लिए हैं। हमें इसका विरोध करना होगा, अन्यथा ये और बढ़ेगा। इसको देखकर ब्रिटिश का वाइसरॉय लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉन्च करता है। इससे मैं एक ऐप पास करूंगा जिसका नाम होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऐप में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन जब लॉर्ड रिपन वाइसरॉय बनते हैं तो वह इस एक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लॉर्ड लिटन जो एक्ट पास किए थे उनको मैं खत्म कर रहा हूँ। और वह एक और एक्ट निकालते हैं 1883 को, जिसका नाम होता है इल्बर्ट बिल। और मैं एक बिल निकल रहा हूँ जो कि होगा इल्बर्ट बिल, और इसमें जो इंडियन जज है उनको भी यूरोपीय का मैटर सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन यह बिल ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि यूरोपियन सोचने लगे कि यह इंडियंस हमारा सुनवाई करेंगे। इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल को कैंसिल कर दिया। से इंडियन समझ गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से वह कभी भी इक्वलिटी का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।